अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके रमज़ान बड़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। इस साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये सआदत दी है कि मैं जो अपने रमज़ान है सऊदी अरब में गुज़ार रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7 फ़र्क देखे हैं जो तरावी के अंदर, जो पाकिस्तान की तरावी है उससे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर लें। पहला फ़र्क ये है कि यहाँ पे 10 रकात तरावी पढ़ी जाती है और 1 रकात जो है वो वितर पढ़े जाते हैं। दूसरा ये है कि लेट आने वाले जो लोग हैं वो अपनी जमात करते हैं और फिर तरावी में शामिल हो जाते हैं। तीसरा ये है कि तरावी तकरीबन 20-25 मिनट थी, इसके अंदर तरावी और नमाज़ ख़त्म हो जाती है। और चौथा ये है कि तरावी और के अंदर जो है वो 7-8 आयात पढ़े जाते हैं हर रकत के अंदर, जैसे भी काम किए जाते हैं। ठीक है जी, और बड़े खुश लहन तरीके से पढ़े जाते हैं। पाँचवा ये है कि लोग तरावी में अपनी मर्ज़ी की रकात पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। छठा यहाँ मस्जिद में खजूरों और पानी का इंतज़ाम किया जाता है। और सातवां यह है कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं की जाती। अब कंप्लीट डिटेल्स इस लिंक के अंदर आप देख लीजिए जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कि किस तरह एक तकाबली जायज़ा अगर हम लें कि पाकिस्तान के अंदर जो तरावी की जाती है उसमें और यहाँ पे इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि पाकिस्तान में लाजमन 20 रकात हम तरावी पढ़ते हैं और जो लेट आने वाले बंदे हैं वो इससे जमात के अजर से महरूम रह जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फ़र्क यह है कि तरावी जो तकरीबन 1.5-2 घंटे कम से कम लगते हैं, 2-2.5 घंटे। उसके अलावा ये है कि चौथे नंबर पे जिसमें तकरीबन जो 1.5-2 पारा शुरू में पढ़ाए जाते हैं, फिर कम करके 1.25 पारा और फिर बाद में बिल्कुल कम की जाती है। तरावी जो है लोग लाजमन 20 रकात अदा करते हैं, जो नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ भी की जाती है। अब कुछ फ़ायदे जो मुझे नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में जो तरावी पढ़ी जाती है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि लोग रमज़ान में एक पूरे कुरान को सुनने की सआदत हासिल करते हैं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान में लाखों जो हफ़ाज़ कुरान हैं उनको कुरान शरीफ रिवाइज़ करने का मौका मिल जाता है। तीसरा यह है कि लोग जो पूरा साल कुरान से दूर हैं या दीन से भी दूर हैं, तो उनके अंदर एक रुझान हो जाता है कि वो आएँ और कुरान सुनें। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं मेरे दिमाग में आते हैं कि यार जो हमारा तरावी का सिस्टम है और उसको किस तरह ये क्वेश्चंस जो हैं वो देख रहे हैं, उसको क्रिटिकली हम एनालाइज करना चाहें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखें सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, कुरान जो है थोड़ा सा कम पढ़ा करें रात को। वजह यह है कि पीछे आपके जो नमाजी हैं वो ज़्यादातर ये रिज़्क़ हलाल कमाते रहे हैं सारा दिन, या वो जहाद में थे या कोई बीमार हैं। तो हमारा जो तरावी का सिस्टम है उन लोगों के बारे में यानी किस तरफ इनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है। क्योंकि देखा ये गया है कि कुछ लोग तो फिर इस वजह से बिल्कुल ही तरावी में नहीं आते, जो बहुत ज़्यादा थके हारे होते हैं, जिनकी बड़ी एग्जॉस्टिक किस्म की रूटीन होती है, सारा दिन बहुत ज़्यादा थकन उनको होती है, मजदूरियाँ करते हैं, या फिर अगर वो रात को तरावी में खड़े हुए तो बहुत ज़्यादा थके हारे खड़े होते हैं। तो उनके बारे में कैसे देखा जा सकता है या किया जा सकता है, हालांकि जिनके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद उनका एहसास फरमा रहे हैं और नबी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि नबी उनका आप ख्याल रखें कि आपके पीछे वो लोग भी हों। तो हमारा जो तरावी का जो निज़ाम है पाकिस्तान में, उसको ज़रा उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। क्या ऐसे किया जा सकता है कि कुछ मसाजिद के अंदर इस तरह का सिस्टम लागू किया जाए और उसमें पूरा कुरान की समाअत की जाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि पूरा कुरान नहीं सुनना चाहिए या वो एक गलत सिस्टम है। यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि इन चीज़ों को कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है दीन के अंदर। दूसरा ये है कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला का जो हुक्म है बार बार कुरान के अंदर, कि अल्लाह फरमाता है कि इसको ठहर ठहर के समझ के पढ़ो। तो हमारा जो तिलावत होती है तरावी के अंदर, वो बहुत स्पीड के साथ कुरान पढ़ रहे होते हैं। नो डाउट कि अगलात से पाक होता है, वो गलतियाँ नहीं करते, लेकिन क्या वो लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या उस पर तदब्बर या तफक्कर किया जा सकता है। अगर सूरह यूसुफ जो ज़्यादातर लोगों को पता होता है उसका तर्जुमा, क्या उनको पता होता है कि अभी क्या बात हो रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, या सूरह यासीन में या सूरह रहमान में, या जो भी आयात लोगों को कुरान से जो थोड़ा बहुत उनको अंडरस्टैंडिंग है, या इवन जो उलमा हैं वो भी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी से टॉपिक्स और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो उस पर तदब्बर या तफक्कर तो नहीं किया जा सकता।
تو یہ ایک میرے ذہن میں کوشچنز آ رہا تھا. اور پھر یہ تھا کہ جب ہم اس قسم کا ایک پیکیج دے رہے ہوتے ہیں کہ سال میں آئیں اور بس ایک مہینے کے اندر آپ آ کے جی پورا قرآن شریف بندے سن لیتے ہیں اور وہ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ تو آخر میں 3 دنوں کے اندر بھی قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں. بعض سننے میں آیا کہ ایک رات کے اندر بھی پورا ایک قرآن شریف سنتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ جو پورا سال دین سے دور رہتے ہیں اور پھر وہ گھروں میں بھی اگر ایک آدھ سپارہ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ 27 دنوں میں ہم نے ایک قرآن شریف ختم کر لیا اور 3 دنوں کے اندر ہم نے دوسرا کر لیا اور 1-1.5 سپارے پڑھ کے تیسرا کر لیا. اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جو نارمل روٹین کے اندر آ جاتے ہیں جس میں وہ قرآن سے کوئی دینا لینا نہیں ہوتا. تو کیا وہ ڈسکریج نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ ٹیکنیکلی تو ان کو مائنڈ آف سیٹ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ قرآن شریف کو وہ روزانہ کی روٹین میں رکھیں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. تو اینی ویز یہ کچھ کویسچنس تھے اور کچھ آبزرویشنس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یہاں پہ آبجیکٹیوٹی بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ شروع ہو جائیں ہمارے علماء کے بارے میں خلاف اور ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، یا ہمارے سسٹم کے بارے میں یا ہمارا طریقہ کار ہے. اس چیز کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے، تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کی جائے اور ایک اچھا سسٹم ہم اس طرح کا لے کے آئیں. کیا پتہ مکس سسٹم لے کے آ جائیں، کچھ مساجد میں اس طرح کا ہو جائے کہ جہاں پہ پورا سپارہ پڑھا جائے اور اس میں لوگ واقعی اس طرح کے بھی ہوں جو ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہوں، فریش بھی ہوں، ینگ بلڈ ہوں. اور کچھ اس طرح کا بھی سسٹم ہو سکتا ہے سائملٹینیسلی کہ جس میں کچھ جو شارٹ آیات کچھ تھوڑی بہت پڑھی جائیں، جو ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جن کا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں یا جن کے بارے میں حکم دیتے ہیں. تو جو اپنی مرضی کی کچھ تراویح پڑھ کے یا 20-25 منٹ میں 30 منٹ میں فارغ ہو کے چلے جائیں. تو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشچن ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جس کے بارے میں علماء کو یعنی اس کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک جو سسٹم ہے جس کو ہم ریجیڈلی فالو کر رہے ہیں. تو پوائنٹ آف شیئرنگ یہی ہے کہ وی شوڈ کم اپ ود اے نیو میکینزم. جو ہمارا ایک پریویلنگ میکینزم ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں، اس میں کوئی برائیاں مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک اچھی جو چیز ہے اس کو بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، وہ اگر یہود و نصارہ بھی مل جائے تو پھر بھی آپ اڈاپٹ کر لیں. تو یہ ہمارے مسلم کنٹری کے اندر یہ طریقہ اڈاپٹ ہے اور بڑا مزے کا ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کا فیڈ بیک بھی لے لوں. تو اپنی رائے سے لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے مجھے بھی گائیڈ کریں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کہاں پہ میری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے، تاکہ میں بھی اس کو ٹھیک کر لوں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.